हेलो, वेलकम टू नोवेल स्टडीज। आई एम प्रशांत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि हमारी रिवीजन सीरीज 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए कंटिन्यू है, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हुए हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस सम बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर्स मींस काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स। तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे इसको? 1 से 1 2 3 4 5 6, जितना भी आप काउंट कर सकते हो ये चलता ही चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछता है कि हाईएस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा आपके पास, हाईएस्ट या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बोलते हैं हम इसको, है ना। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, बताइए कितना होगा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर? तो काउंटलेस होता है ये, तो हम इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते, मींस नॉट डिफाइन, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो क्या है बताइए? 1 से स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली 1 ही होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर समझ में आ गया, काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स देखो, मैं आपको शॉर्ट में सारी चीजें समझाता चला जाऊंगा, आपको एक्सप्लेन हो जाएंगी सारी चीजें, ओके। सारे नंबर्स होल नंबर्स में क्या करते हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर्स तो होते हैं, उसमें 0 और ऐड कर लो आप। नेचुरल नंबर्स लाइक 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर की, तो कितना हो जाएगा बता। यहाँ पे अगर बात करते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर, दैट इज equal to 0, and largest whole number again not defined, largest whole number। जब स्टार्टिंग 0 से करनी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट नॉट डिफाइन, ये आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम इंटीजर्स की। तो इसको बोल सकते हैं नंबर्स that can be represented on number line, that can be represented on number line। देखो मैं आपको बता देता हूँ, लाइक सपोज करो ये नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, तो राइट हैंड साइड में क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स लाइक 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन चलते रहेंगे। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये देखो 0 से लेके यहाँ तक ये 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अभी बताया था मैंने, 0 से स्टार्ट करेंगे तो होल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर्स तो आते ही आते हैं, इसके साथ इनके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ओके। देखो -1 -2 -3 -4, तो इन सबको क्या बोलेंगे हम? इंटीजर्स। एक बात ध्यान रखेंगे हम, ये क्या हो जाएंगे आपके? नेगेटिव इंटीजर्स। इनका क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। या इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसको क्या बोल सकते हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। जीरो के बारे में बात करते हैं, तो जीरो न तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। ये नंबर्स हो गए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके बाद प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर, तो आपको प्राइम नंबर्स बताता हूं मैं, ध्यान से समझ लेना। देखो सबसे पहले ग्रेटर देन 1, हमारा जो नंबर होना चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 1, वो नंबर 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अब मैं लिख देता हूं, चलो, द नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है। एंड हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself, okay।
लाइक ग्रेटर देन 1, 1 तो हो नहीं सकता। स्टार्टिंग करते हैं 2 से, तो 2 के फैक्टर्स बताएंगे आप 1 एंड 2, दैट मीन्स एक तो 1 है और इट सेल्फ, तो डेफिनेशन में फिट हो रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 2 इज अ प्राइम नंबर। 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1, 3, तो ये भी 1 है इट सेल्फ है, दैट मीन्स 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। बात करते हैं 4 की। 4 के फैक्टर्स अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखो 4 किसकी टेबल में 1 की भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में आता है। दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो देखो ये भी प्राइम नंबर है, 2 भी है और 3 भी है, बट ये 4 नहीं है, ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो समझ में आ गया। लाइक 11 ले लेते हैं, बताओ 11 के 1 एंड 11 फैक्टर होते हैं, 7 ले लो, इसके भी 1 एंड 7 होते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। द नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1 and having only 2 factors, 1 and itself, that is called prime numbers, okay। अब देखो ध्यान से समझो, प्राइम नंबर भी हो गया। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। we will talk about the composite numbers। तो अगर आप कंपोजिट नंबर्स की बात करेंगे तो आप बोल सकते हो नंबर्स greater than 1 having more than 2 factors। देखो 2 फैक्टर्स से ज्यादा होने चाहिए उसके। लाइक देखो फर्स्ट 2 भी नहीं था, 3 भी नहीं था, है ना, ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता, तो 4 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 और ये 4, तो 4 क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो, ठीक है। आप 6 ले लीजिए, 6 किस में 1 में आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 की टेबल, तो ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। इसके कितने सारे फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3, ठीक है। अच्छा, अगर हम प्राइम नंबर्स के बारे में और क्या बता सकते हैं, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम इंटीजर, सॉरी स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो आप बताएंगे क्या होगा, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर वो क्या होगा, 2 ही होगा। देखो 2 से और छोटा तो होता नहीं है, स्मॉलेस्ट भी होगा और स्मॉलेस्ट भी होगा, इवन भी बोल दो या आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोल दो, दोनों क्या हो जाएंगे, वो 2 ही होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट आप बता नहीं सकते, काउंटलेस होते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट आपने बता ही दिया। तो आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, कंपोजिट नंबर्स भी क्लियर हो गए आपको। अच्छा, इसके बाद आता है को प्राइम नंबर्स। इसके बाद हम बात करते हैं को प्राइम, ठीक है। मैं इनको स्टार बना देता हूँ जहां से भी हमने ये टॉपिक से स्टार्ट किए, ठीक है। ये इंटीजर्स था, ये होल नंबर यहाँ हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहली बात, को प्राइम नंबर्स में ऐसा नहीं है कि दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। लाइक देखो मैंने 3,4 लिखा है, तो यहाँ 3 तो प्राइम है बट 4 नहीं है, लेकिन हाँ ये को प्राइम जरूर है। क्यों है कि ध्यान से देखो 3 और 4 का HCF कितना होगा, HCF का मतलब होता है, HCF जानते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर HCF भी नहीं जानते आप तो इन दोनों का जो फैक्टर है केवल 1 ही होना चाहिए, ठीक है, इतना समझ लो। देखो कोई कॉमन फैक्टर है इसमें 3 और 4 में, नहीं, क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। लाइक 2,3, देखो ये भी क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। अगर मैं 7,8 लिखता हूं तो ये भी देखो कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर होता है नहीं, अदर देन 1 तो सभी का होता है, क्लियर। तो इनको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। समझ में आया, देख लो, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। अगर मैंने लिखा 3,5 तो देखो ये भी को प्राइम होंगे, आया समझ में, बिकॉज ना तो 3 का और ना ही 5 का कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, बस 1 को छोड़ दिया जाए तो, क्लियर। तो आई थिंक ये जो आपको को प्राइम नंबर्स है ये भी समझ में आ गए होंगे। एक बार चलो छोटा सा हम देख लेते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, इनको भी यही हम देख लेते हैं। रेशनल नंबर्स देखो इस वर्ड में आ रहा है रेशियो, आ रहा है नहीं आ रहा, तो रेशियो हम कैसे लिखते हैं आपको पता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं रेशियो। और रेशनल नंबर्स को भी हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। क्योंकि देखो रेशियो का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा P इज टू Q, ये रेशियो है, क्लियर। तो आपको पता होगा रेशियो को हम अपॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, P अपॉन Q की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, सबसे पहली फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, P भी क्या होना चाहिए, P एंड Q शुड बी इंटीजर्स, इन दोनों का इंटीजर होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 4/5, तो ध्यान से देखो 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, P अपॉन Q की फॉर्म में है, बिल्कुल है, दैट मींस दिस इज अ रेशनल नंबर। हमने बोला 5, तो देखो ओनली 5 ये होल नंबर है ना, बिल्कुल, और नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं इसको। क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है, सॉरी रेशनल नंबर है या नहीं है,
अब हम देखेंगे, देखो चेक कर लो, इसके कंसीडर क्या कर लेते हैं, अपॉन में 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब 1 कंसीडर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इंटीजर हो जाएगा, ये भी इंटीजर हो जाएगा। अब दोनों इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है, तो इस वाली डेफिनेशन में फिट हो जाते हैं। दैट मींस दिस इज आल्सो अ रेशनल नंबर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ -5 की, बताओ -7 की बात कर लेते हैं, चलो। तो -7 भी क्या है, देखो एक इंटीजर है, कंसीडर क्या करना है हमें, 1 कंसीडर कर लेना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की, ओके। इरेशनल नंबर्स, देखिए, numbers that cannot be represent, numbers that cannot be represent, that cannot be represented in the form of p upon q, क्लियर। चलो बात करते हैं, like √3 is an irrational number. Why? Because for rational number p and q should be integers, ठीक है। 1 कंसिडर तो कर लेंगे इसके डाउन साइड हम, बट ये जो होगा ये इंटीजर नहीं है, √3 इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है बट ये इंटीजर है, तो दिस इज अ irrational number, clear। √3, √2 is also a irrational number, clear। so rational and irrational has been explained, clear। अब बात करते हैं हम, irrational numbers भी हो गए आपके, डेसिमल की बात करते हैं, we will discuss decimal। there are two types of the decimals, first terminating decimal, okay, second one is non-terminating decimal। टर्मिनेटिंग मींस फिनिश हो जाता है डेसिमल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल 1/2 आंसर इज 0.5, तो यहाँ फिनिश हो जाएगा पॉइंट के बाद, कंप्लीटली रिमाइंडर तो नहीं बचेगा ना, ठीक है। 1/2 लिखा, 1/4 कितना होता है, 0.25, क्लियर। बात करते हैं अब 0.25 हो गया, लाइक 1/5 0.2 हो जाएगा, क्लियर। डिवाइड करेंगे इसको तो 1/25 लिखेंगे, डिवाइड करना आता है, देख लीजिए 25 के बाद एक करके दिखा देता हूँ मैं आपको, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लगाओ, एक 0 लगा लो, 25 4 100, ऐसे। तो ये कितना आ जाता है 0.04, तो ये आएगा आपका 0.04। देखो अब बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो, 1/2 0.5 आ गया, 1/5 कितना आ गया, 0.2 आ गया, 1/4 आया 0.25 हो गया, 1/25 कितना हो जाता है, 0.04 हो जाता है। अब बात करते हैं हम 1/3, 1/3 कितना होता है, देखो 3 से जब डिवाइड करेंगे आप 1 को, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, 1 फिर से 0, 3 3 जा 9, तो 1, तो जैसे इसको लेके आए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है, ये 3 3 डेड चलते रहेंगे, फिनिश नहीं होने वाले, तो इसके क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। चलो एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, देखो कुछ समझाने के लिए। 1/10 कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, ओके। इफ मैं लिखता हूं 1/100, तो ये कितना हो जाएगा, 2 नंबर्स पहले पॉइंट आता है, 0.01 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ नहीं आया, इसके पहले तो हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बता देता हूँ डेसिमल कौन कौन से, जो टर्मिनेट होते ही नहीं है, कंटिन्यूसली चलते ही रहेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल 1/3, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0.3333 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो जब रिपीटेशन जिस नंबर का होता है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, बार यूज करते हैं, तो इसको हम √0.3 बोल सकते हैं इसको, ठीक है।
लाइक अगर हम लिख लेते हैं इसको 2/3 तो कितना आएगा 0.666 वरना देख लीजिए आप, एक बार मैं 3 वाले को भी करके दिखा देता हूँ। 0.036 18, फिर से 2 आएगा, फिर 0 लगाओगे 3 6 18, फिर से 2 आएगा, फिर 0 लगाओगे, फिर 3 चलता ही रहेगा ये। क्लियर? ये फिनिश नहीं होने वाला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे हम बार का यूज कर सकते हैं, जो रिपीट हो रहा है नंबर 0.6 बार। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग कैसे कैसे होते हैं और नॉन रिपीटिंग, इनकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल √3, जब भी √3 की बात होती है 1.732 ऐसे ऐसे करके आपके नंबर चलते रहेंगे, बट रिपीट कोई भी नहीं होगा। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा। सेकंड, नॉन रिपीटिंग, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है। √3, √2, 1.414 डेड ऐसे भी चलता रहता है, ऐसा पाई भी होता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, बट पाई का जो वैल्यू होता है 22/7। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो 22/7 है, दिस इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्लियर? बट पाई इज इरेशनल नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, बहुत बार पूछा जाता है। एक्सप्लेन तो वैसे भी है, मैंने कर ही दिया था आपको। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड, p भी इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर होना चाहिए। ओके, तो 22 भी एक इंटीजर है एंड 7 इज आल्सो एन इंटीजर। क्लियर? सो 22/7 इज अ रेशनल नंबर, बट पाई इज इरेशनल नंबर। क्लियर? तो ये भी आई थिंक आपको क्लियर हो ही चुका है। एक और बता देता हूँ, टर्मिनेटिंग कौन कौन से होते हैं, देखो ध्यान से समझना। ये 2 की पावर है, कंप्लीटली हो गया। ठीक है, 2⁻1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2⁻2 लिख सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही देखो 5 है, 5 टू द पावर कितना है 1, इसको क्या लिख सकते हैं 5⁻2। ओके, और इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 2 लिख सकते हैं, इसको भी। इसको क्या लिख सकते हैं 5⁻2, 2⁻2। क्लियर? ये 25 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज अगर हम सही से देखते हैं तो हमें ये नजर आता है, 2 की पावर कोई भी हो, ठीक है, या फिर 5 की पावर कोई भी हो, वो नंबर्स क्या हो रहे हैं, देखो टर्मिनेट हो रहे हैं। डेफिनेटली टर्मिनेट हो जाता है। 0.5 फिनिश हो गया डेसिमल, देखो 0.25 कंप्लीटली डिविजिबल हो गया आफ्टर पॉइंट, है ना। ये भी आफ्टर पॉइंट क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। ये भी देखो सारे के सारे टर्मिनेट हो रहे हैं, बट द नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m into 5⁻n। देखो ध्यान से समझना, all fractions having denominator in the form of 2⁻m into 5⁻n, where m and n are whole numbers। तो हम किसी भी नंबर को देखने के बाद ये बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल का है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का है। ओके, सपोज मैंने अगर आपको बोला, आप ये बताइए, मैं लिखा 1/125 लिखा, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप इसमें क्या देखेंगे 1/, इसके फैक्टर करेंगे 5 × 5 ठीक है, कितना हो जाता है बताओ। ये 5 टू द पावर में है ना, या तो 5 टू द पावर में हो या फिर 2 टू द पावर में हो, कोई भी नंबर हो, तो ये भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। बस देखते बता देना है, पहचान लेंगे आप, इजी है। सपोज मैंने लिखा 1/200 लिखा, बताओ इस ये कितना हो जाएगा 100 × 2, या इसको आप क्या ले सकते हो 25 × 8 ना, 1/25, 8 से 200 होता है। 5 को 1/, इसको क्या लिख सकते हो 5 टू द पावर 2, इसको क्या लिख सकते हो 8 को क्या लिखोगे 2 टू द पावर 3। तो ये भी देखो इसी फॉर्म में 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n, where m and n are the whole numbers, so this is also a terminating decimal। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये बेसिक्स थे कुछ जो हम रियल नंबर्स में इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो आगे की वीडियोस में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।